तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। एकदम आसान और देहाती भाषा में आप लोग को ध्यान से समझना है। तरह की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये चैप्टर का नाम है। इसमें रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे चीनी पानी के साथ मिलता है क्या बनता है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, एकदम आसान और देहाती भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं जो पहला आपका जो आया है वो शब्द है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं उसको लिख करके डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको समझाने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ना। पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ क्या होता है, जब कोई पदार्थ, लिखेंगे जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले ही या, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ, किसी अन्य पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया, अन्य पदार्थ के साथ, पदार्थ के साथ, अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, भिन्न गुण वाले, एक या अधिक, एक या उससे अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता, नए पदार्थों को क्या करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बाबू ध्यान देना, करा कि यहाँ पे समझते हैं। आपका क्वेश्चन था कि बताओ रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते, क्योंकि देखिए आप समझिए आपका ये टॉपिक का नाम ये क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होते क्या है ना। तो ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। तो कह रहा कि रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ क्या होता है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एक पदार्थ है, सपोज दैट मान लीजिए हम कार्बन लिए, ठीक है। कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ, सी का मतलब क्या होता है कार्बन, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संयोग किया, अभिक्रिया किया, तो वो क्या बना लिया, CO2 बना लिया। क्या बना लिया बाबू, CO2 बना लिया। अर्थात जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलकर के क्या बना लिया बाबू, जल बना लिया। क्या बना लिया बाबू, जल बना लिया। तो ये देख रहे हो ना क्या बोल रहा है कि देखिए जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके, अन्य पदार्थ मतलब जैसे हाइड्रोजन क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ, या ऑक्सीजन क्या हाइड्रोजन के साथ क्या किया बाबू, अभिक्रिया कर लिया। तो वही करा, क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या उससे अधिक पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। डाउट किसी को ना। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या उससे अधिक गुण वाले पदार्थों का क्या करता है, निर्माण करता है,
तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक समझने में? चलिए अब इसमें कुछ मुख्य पॉइंट आते हैं। मुख्य पॉइंट क्या होते हैं अब इसमें समझिएगा। एक इसमें नोट करके इसमें लिख लेना है, नोट करके कुछ महत्वपूर्ण बातों को लिखना है। नोट करके लिखेंगे अभिकारक। एक होता है शब्द आया है अभिकारक, क्या आया? अभिकारक। ये अभिकारक क्या होता है ध्यान दीजिए। अभिकारक कहता है कि जो पदार्थ, अभिकारक क्या होता है समझिएगा। अभिकारक किसको कहेंगे? कह रहा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें प्रतिफल कहते हैं, उन्हें प्रतिफल कहते हैं, उन्हें प्रतिफल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बाबू? उन्हें प्रतिफल कहते हैं। यानी कह रहा है कि अभिकारक किसको कहते? सॉरी क्या बोलते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं ना। क्या कहते हैं बाबू? सॉरी अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक, अभिकारक। उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिए समझिए, कह रहा है कि अभिकारक किसको कहेंगे? कह रहा है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे बाबू? अभिकारक। और यहाँ पे समझिएगा एक शब्द और आता है जिसका नाम है प्रतिफल। क्या नाम है बाबू? प्रतिफल। तो प्रतिफल हम किसको कहेंगे उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते तब अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो आप समझिए प्रतिफल क्या होता है, उसको एक एक बात को समझना है, खुद से नोट्स बनाइए। किसी टीचर पे आप मत रहिएगा कि नोट्स देंगे कि नहीं। अब अपना जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो आपका एक बेस्ट नोट्स हो गया, ठीक है, वो सबसे अच्छा नोट्स हो गया। अगर आप इस ढंग से घर पे जाकर के बनाते हो तो आपका राइटिंग भी बरकरार रहेगा और आपका क्या होगा, आपका वो जो होगा मतलब क्या बोलते हो, याद भी रहेगा बहुत देर तक ना। तो अभिकारक किसको कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। थोड़ा समझ लेते हैं अभिकारक। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाएगा, अगर उदाहरण की बात किया जाए, ध्यान देना, अगर उदाहरण में समझाने की अगर तरीका को देखा जाए तो जैसे हमने क्या लिया था, सी लिया था, कार्बन लिया था, प्लस क्या ले लिया था, O2 ले लिया था। क्या ले लिया था? O2। ये क्या बना लिया था? ये बना लिया था CO2। क्या बना लिया था? CO2। तो बाबू यहाँ पे देखोगा इस डिफिनीशन को अगर देखो, कहा कि अभिकारक किसको? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया? एक तो कार्बन भाग लिया है। क्या लिया है बाबू? कार्बन। और दूसरा क्या लिया? ऑक्सीजन। तो नए पदार्थ क्या बना लिया? CO2 बना लिया। क्या बना लिया? CO2। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है, ये कार्बन देख रहे हो किसका सिंबल है? कार्बन का। कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। क्या लिया बना बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, डाइऑक्साइड। कार्बन क्या बना लिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक ये वाला होता है। क्या होता है बाबू? यानी समझ लीजिएगा कि अगर आप कोई चीज बनाने के लिए, करो, अगर कोई चीज बनाने के लिए, जैसे इस मार्कर बनाने के लिए प्लास्टिक की जरूरत हुई होगी, ठीक है, तो ये जब प्लास्टिक जब हुआ होगा तो उसको हम अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जब इसका रिजल्ट हो गया, पूरी तरह से मार्कर बन गया, तो ये आपका क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। क्या हो गया? प्रतिफल हो गया, ठीक है। उसी तरह जैसे मुझे शरबत बनाना, क्या बनाना है बाबू? शरबत। तो सबसे पहले आप क्या लो, अगर मुझे शरबत बनाना तो मुझे क्या करना? जल की जरूरत पड़ेगी। जल प्लस क्या पड़ेगी? चीनी। जल प्लस चीनी। अब ये क्या बना देगा? शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? शरबत। यहाँ शरबत बन जाएगा। ये आप जल देख रहे हो और चीनी देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। क्योंकि आपका परिभाषा अभिकारक क्या कर रहा है? जो पदार्थ, क्या बोल रहा है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अर्थात जिससे कोई चीज नया चीज बनता है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या बन गया? जल ले लिया भाग और चीनी ले लिया भाग। ये जल और चीनी मिलकर के शरबत बना लिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल और चीनी क्या है? अभिकारक है। क्या है बाबू? अभिकारक। यानी अगर किसी चीज को बनाने में जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज अभिकारक कहलाता है। अर्थात जब उस चीज से
कोई नया चीज बन जाता है तो वो प्रतिफल होता है। क्या होता है बाबू? प्रतिफल होता है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए, तो आपने क्या समझा? आपने देखा कि अभिकारक क्या था और प्रतिफल क्या था। तो ध्यान देखना, ये क्या हो गया? ये आपका अभिकारक हो गया। क्या हो गया? अभिकारक। एक बात ध्यान रखना, एक बात मुख्य बात को और ध्यान रखना आप लोगों को, जो अभिकारक होते हैं हर वक्त बाएं साइड होते हैं। हर वक्त किस साइड होते हैं? बाएं साइड होते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, अभिकारक क्या हो गया? बाएं साइड होता है। अभी हम पूछ सकते हैं कि बताओ बाबू, C+O2 और जो CO2 बना है, इसमें अभिकारक कौन है? बोलिएगा सर अभिकारक जो होगा ये क्या हो गया? ये पूरा जो देख रहे हो बायां साइड, ये आपका क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक है, अभिकारक हो गया। और ये क्या हो गया? ये प्रतिफल हो गया। क्या हो गया बाबू? प्रतिफल हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से प्लस दूं CO2 और तब बना दूं किसको? इसको C+O2 बना दूं, बताओ अभिकारक कौन है, प्रतिफल कौन है? हाँ, चाहे कुछ भी हो ना, उल्टा हो चाहे सीधा हो, अभिकारक मेरा क्या होगा? ये वाला बायां साइड। बायां साइड क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है बाबू? अभिकारक होता है। चाहे बायां साइड हो चाहे दायां साइड हो, दोनों सॉरी क्या बोलते हो, बायां साइड हर वक्त किस कौन रहता है? अभिकारक रहता है। बायां साइड हर वक्त कौन रहता है? अभिकारक रहता है। और ये आप क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। इधर क्या हो गया? प्रतिफल हो गया। एनी डाउट किसी बच्चे को? यानी याद रखना, हर वक्त जो होता है बायां साइड क्या होता है? अभिकारक होता है, और दायां साइड क्या होता है? प्रतिफल होता है। ठीक है बाबू, तो आपने क्या देखा? आपने अभिकारक समझ लिया, सॉरी समझ गए ना। अब जो चलते हैं प्रतिफल की ओर, दूसरा जो हो जाएगा इसका पॉइंट प्रतिफल हो जाएगा। प्रतिफल किसको कहते हैं समझते हैं? प्रतिफल, प्रतिफल लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा, लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल, बने नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाते बाबू? प्रतिफल कहलाते। यानी समझना इसको, कह रहा कि प्रतिफल किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ, बने नए पदार्थ। नए पदार्थ कब बनेगा? जब आप कुछ चीज को बनाने का प्रयास करोगे, जब कोई चीज लोगे, जैसे सपोर्ट दैट मान लीजिए आपको मोमबत्ती बनाना है। क्या बनाना है? मोमबत्ती। उसके लिए आपको मोम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे आपको मान लीजिए रोटी बनाना, तो उसके लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए। तो आटा और आटा के साथ जो जो चीज आपने मिलाया है, और वो जो प्रक्रिया हुई, जो चीज जैसे आटा हो गया, पानी हो गया ना, ये सब आपने लिया है, ये आपका क्या होगा? प्रतिफल होगा कि अभिकारक? अभिकारक होगा। क्या होगा? अभिकारक। यानी अगर किसी चीज को बनाने में जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो अभिकारक होती है, और उससे जब नया चीज बन जाता है तो वो क्या होता है? प्रतिफल होता है। तो यहाँ पे करा कि मतलब प्रतिफल किसको कहेंगे? करा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन मैंने ले लिया। क्या ले लिया बाबू? हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। जैसे मैं जैसे की बात करूं, जैसे की बात करूं, तो यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन, और प्लस मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन ले लिया। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो ये आपको क्या दे दिया? H2O दे, सॉरी क्या बोल दिया, कौन सी ले लिया? यानी H2 ले लिया। क्या लिया? H2 प्लस क्या ले? O2 ले लिया। H2 प्लस ऑक्सीजन ले लिया। क्या लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। ये क्या बना देगा? H2O। क्या बना देगा? H2O। अर्थात ये जल बना देगा। H2O किसका सूत्र होता है? जल का। तो यानी तो ये जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया? ये अभिकारक हो गया, और ये साइड क्या हो गया? प्रतिफल। उसी तरह अगर आप ले सकते हो, हाँ C+O2 जैसे लिए थे, तो यहाँ क्या हो गया? जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, जैसे हम क्या ले लिए, दूसरा पॉइंट की बात किया जाए, CaCO3 ले लिया। CaCO3 ले लिया, और उससे क्या बन गया? CaO, और प्लस क्या बन गया? CO2। ठीक है, अगर देखो मैंने क्या लिया था? मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया था? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन गया बाबू? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया।
और क्या बन गया, और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई ऑक्साइड क्या बन गया बाबू, ठीक है, ऑक्साइड हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया, ये जो आपका हो गया, ये आप देख रहे हो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या हो गया, ये पूरी तरह से अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ जो बना वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। यानी जो बाया जो बाया साइड होगा वो क्या कहलाएगा, आप लिख लीजिएगा, बाया वाले को क्या कहते हैं, बाएं वाले को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जबकि दाएं वाले को हम क्या कहते हैं, दाएं वाले को हम क्या कहते हैं, दाएं वाले को हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक और प्रतिफल आप समझ गए, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर से मैं सेकेंड वीडियो में क्या करूंगा, इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि बाबू डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसमें व्हाइट बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है। तो फिर से हम सेकेंड वीडियो में आपको क्या करूंगा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास कराता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।